के बारे में क्लास 10 साइंस के अंतर्गत देखो सब लोग सुनो कुछ बातें। जब कोई प्रश्न पूछता है तो उसमें तनी हम लोग सजा करके लिखते हैं। मान लीजिए कि आपसे कोई प्रश्न किया कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं? कुछ बातें अच्छी तरीके से बता सकते हैं। पहला बात ये बता सकते हैं कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है ना, जिससे ऊर्जा का मांग लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते वैज्ञानिक लोग ये सोच रहे हैं कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत को खोजा जाए जिससे सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ऐसे ऊर्जा के बारे में लोग सोच रहे हैं। तो देखो, इसके लिए सौर ऊर्जा का नाम आप सुने होंगे। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाला ऊर्जा है, जिसका प्रयोग हम लोग अनेक क्षेत्रों में करते हैं और ये ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, कभी समाप्त नहीं हो सकता। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। ज्वार भट्टा के बारे में। चंद्रमा या सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो समुद्र होता है उसमें ज्वार भाटा उत्पन्न होती है, और वही ज्वार भाटा जब टरबाइन से टकराता है तो टरबाइन चलने लगता है, फिर ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है। ये सब आप कहाँ देखेंगे बाबू? कभी टूल पर आप जाइएगा ना, नहीं माने कभी घूमने के लिए जाइएगा, देखिएगा नदी के किनारे सब ये लगे होते हैं, टरबाइन यहाँ लगे रहते हैं समुद्र के। बहुत लोग घूमने के लिए जाते होंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का मतलब ऐसा स्रोत को आपको खोजना है जो भविष्य में कभी समाप्त ना हो पाए। मान लो एलपीजी है, ये समाप्त नहीं होगा, हमेशा रहेगा। मान लो गोबर गैस है, समाप्त नहीं होगा। लेकिन मान लो गोबर गैस से बल्ब कितना जल पाएगा? नहीं जल पाएगा, कैपेसिटी नहीं होता, 1-2 घंटा चल सकता है। तो ऐसे स्रोत का मान लीजिए कि गोबर गैस बनाएंगे तो अपने घर में ही केवल जलाएंगे। सबसे अच्छा तो सोलर वाला बात है, सोलर पैनल वाला या सोलर सेल जो आ रहा है आजकल के युग में। लेकिन इसका खर्चा ज़्यादा है, खराब बहुत ज़्यादा होता है, इसमें यही दिक्कत है। खराबे की वजह से लोग ना लगाओ। बारिश आएगा गाय, और उसको ऐसे जगह रखना है कि एकदम वातावरण शुद्ध होना चाहिए, मतलब खुला में स्थान पर लगाना कि धूप पड़े। धूप पड़े वही पर पत्थर लाग गिरे तो चला ना दिल्ली चल जाएगा। तो पहले लिखे के हेडिंग एगो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को बढ़िया से बुझाई क्या बोलनी है। उससे बहुत मायूस है भाई। अरे आज तो जश्न के दिन है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? होता है जिंदगी में, दुख गम सब आते हैं। तो चलिए लिखेंगे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में लिखो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तार बाकी में बढ़ाओ। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण ऊर्जा के मांग में वृद्धि हो रही है। जिसके कारण ऊर्जा के मांग में वृद्धि हो रही है। ऊर्जा के मांग में वृद्धि हो रही है। हो गया? आगे लिखना, यह ऊर्जा कुछ ऐसे स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। ये ऊर्जा कुछ ऐसे स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं जो आने वाले समय में नष्ट हो सकते हैं। प्राप्त किए जाते हैं जो आने वाले समय में नष्ट हो सकते हैं। आने वाले समय में नष्ट हो सकते हैं। तो हमें ऊर्जा के ऐसे स्रोत को निर्माण करना है। तो हमें ऊर्जा के ऐसे स्रोत का निर्माण करना है, हो सकते हैं। तो हमें ऊर्जा के ऐसे स्रोत का निर्माण करना है जो भविष्य में समाप्त नहीं हो सकते हैं,
जो भविष्य में समाप्त नहीं हो सकते हैं, का निर्माण करना जो भविष्य में कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, इसे ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। निर्माण नहीं हो सकते हैं, काले के ऐसे ऊर्जा के स्रोत का निर्माण करना। यहाँ जल्दी लिखो, जो भविष्य में कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, इसे ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। इसे ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। नहीं हो सकते हैं, इसे ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं बताइए? सोलर से लिख लो, सही बात लड़का बोल रहा है। पवन चक्की भी लिख सकते हैं आप। जब भी आपसे कोई पूछेगा इस तरीके की बातों को, तो आप तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, सोलर कुकर या सौर कुकर हेडिंग बना लीजिए। किताब में आपका बनाया भी है, चित्र खूब बढ़िया। आज सब लोग इसको याद करके जाएंगे, कल भूलेंगे नहीं। सौर कुकर, सौर कुकर ले आई 200 में नया नया ताजा ताजा देते ना बैठते। अरे कहीं से कबाड़ मिल नहीं जाए। अच्छा, ये प्रयोग तो सोलर कुकर के जान ही चुके हैं ना। ये कुकर है बाबू सजाद, यह कुकर के प्रयोग तू आवेला टाइम में करिए, दहेज में मंगिए सास जी हमरा के सोलर वाला कुकर। अरे मांग के देखना, आ कहीं सोलर दुल्हनिया मिल गई कब हो तब तो ठीक बा, चार्ज कर लियो ना दिन भर, से रात में डिस्चार्ज होत रही। भाई बोला बा दिन भर चार्ज होला, रात में डिस्चार्ज होला, जरेला काम। देखो इसकी बनावट कैसे होती है। देखो इस प्रकार की एक बक्सा होता है, इसमें बक्सा, छोटा सा बक्सा। ये दिन महीने ये रात गुजरते जाएंगे, हम तुम्हारे प्यार में जीते मरते जाएंगे। अरे कहने का मतलब है सोलर कुकर की बात करते हैं, जिसने बनाया। अब देखो इसी के अंदर नो भाई पूरा दर्पण लगा होता है बाबू, पूरा दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। और इस पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती है। चलो आ गई आ गई आ गई, कौन आ गई? टकराती है, टकरा कर फिर नीचे जाती है, और इसी में भोजन रखा जाता है। पक जाता है, अरे पक जाता है। क्या का पक जाएगा? पुआ पक जाएगा, पुआ पक जाएगा, खास्टा पक जाएगा, तमाम प्रकार की चीजें आप पका सकते हैं। माने दाल जल्दी पक जाएगा, सही बात है। चावल जल्दी पक जाएगा। जौन भोजन जल्दी से बनने वाला होगा वही बन पाएगा इसमें। हाँ हाँ, माने कहने का तो वो पक जाएगा। तो यही आपका होता है क्या कि सोलर कुकर। सोलर कुकर। अब देखो इसकी तनी बात, सबको जाने नु क्या होता है। दर्पण होता है, उसी दर्पण पर प्रकाश की किरणें आती है, टकराती है। टकराने के बाद जो आपका कुकर होता है गर्म हो जाता है। अच्छा, गर्म हो जाता है तो जो भोजन बनाना होता है हम बनाते हैं। लेकिन गजन ही बात के बाद धूप नहीं होगा तब क्या करोगे? अब आपका सोलर वाला तो गाड़ी भी आ रहा है ना, तो ये दिक्कत वो उसमें सोलर वाला में कि धूप नहीं, जाड़ा में तो चलिए नहीं पाएगा वो। हाई वाला सही है, इलेक्ट्रिक वाला सही है। अब सोलर कुकर से क्या क्या लाभ होता है ये बाबू तो समझो नहीं, तुम लोग बात करते रहो तो ये अच्छी बात नहीं है। किसके लिए पढ़ाया जाता है? सोलर कुकर से आपको क्या क्या लाभ होता है।
देखो हर एक टॉपिक जब जब आता है, मान लो कि संडे के दिन एक टेस्ट हो, उसी में सब एक क्वेश्चन आ जाए, सागर बाबू आप अनुपस्थित मत करिए। आपसे मैं रिक्वेस्ट विनती करके करता हूँ कि आप जब टॉप कर जाएंगे तो मैं तो चाहता हूँ कि आप खूब अच्छा नंबर लगा। तो देखा का लाभ होई बाबू, सोलर कुकर से तू प्रयोग करवाता। पहला ही लाभ होगा कि ये ईंधन बचाता है। मान लो तू लोग माटी के तेल से खाना बनाई बोलोगे, चाहे एलपीजी से प्रयोग करके भी बना ला, लावना वगैरह के प्रयोग करता है, वो सब बचता है ना जी। सोलर कुकर रख दो, अरे मैदान करने जाओ, 1 घंटा मैदान को पाका था भोजन उन्हें खेत में रख दो, उन्हें तेज धूप मिलेगा। तो ईंधन बचाता है, आप प्रदूषण भी नहीं होता है। होता है क्या इससे ना, प्रदूषण भी नहीं होता सोलर कुकर से बाबू। सोच लो, अरे बैठवा लो हो 5-10 गो। इसमें खाना पकाने की क्रिया धीमी होती है, खाने में पोषक तत्व तो नष्ट नहीं होते हैं। जौन तरह विटामिन चाहिए, जौन तरह प्रोटीन चाहिए, जौन तरह कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जौन तरह खनिज लवण चाहिए, जौन तरह जौन चाहिए सब। माने खाना बहुत धीमे धीमे, देखा जितने तेज आंच को के खाना बनता है उतना ही अधिक पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। शादी ब्याह के खाना के देखे स्वाद खूब अच्छा लगेला, काहे कि ढेर रहेला, धीरे धीरे बनेला। आ घर में भोक दे आँच जरौला सोना तो का पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। यह एक समय में 4 प्रकार के भोजन को पका सकता है। यानी दाल रख दो, यानी भात रख दो, यानी सब्जी रख दो, 4 प्रकार के भोजन आप बना सकते हैं बाबू। आदित्य बाबू, एक बैठकिया में 4 प्रकार के भोजन बन जाएगा आपका। इतना लाभ भइल तो हर एक चीज के हानि एक उल्टा हानि कह दिया जाए। पहला हानि का बा हिमांशु बाबू, इसका प्रयोग जब बादल रहेगा, ए सुनो ए विवेक, या सीधा बैठो यार, नहीं गलत बात है ना, ये पढ़ा जा रहा ना। देखो जब आकाश में बादल रहता है तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जब धूप निकलेगा ही नहीं तो कहाँ सूर्य की किरणें इस पर पड़ेगी। यह गजन बा। बैठा लो, मान लो खाना बनाने के लिए तो बाप रे भूखे सूते के पड़े, हाँ? तो इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि जब बादल रहेगा तो बादल के दिनों में इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। इसका प्रयोग हम लोग रोटी बनाने में नहीं कर सकते हैं। अब काहे कि रोटी बनाने में टाइम अधिक लगता है भाई, नहीं अलग से ईंधन बना नहीं सकते हैं भाई। क्यों रोटी बनाओ के ना चाहेला, आटा सानो तो बेलो तो फुलाओ और चावल पर मिला दो तो जल्दी बन जाता है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है ना कि जो सोलर कुकर होता है, वो सोलर कुकर यार यार ये कौन पढ़ाई के तरीका थोड़े ना पढ़ाएंगे तो कहोगे सर जी पढ़ाए नहीं है, दे दिया क्वेश्चन, पढ़ाया जाता है तो सुनते ही नहीं। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है सोलर कुकर के कि जिधर जिधर धूप निकलता है उधर उधर उसको टेढ़ करना पड़ता है। यह भी एक प्रॉब्लम है। तो लाभ भी है हानि भी है। तो पहले एक हेडिंग बना दिए सब लोग सोलर कुकर। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, मिटा देना सब भाई, चित्र आप लोग बना लेंगे। देखो इस युक्ति में माने सोलर कुकर में, इस युक्ति में सूर्य के ऊर्जा का उपयोग करके, सूर्य के ऊर्जा का उपयोग करके, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके खाना पकाया जाता है। खाना पकाया जाता है। याद हुआ, मेरे साथ साथ देखते रहना। इस युक्ति में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके खाना पकाया जाता है। इसमें एक पृथक्कृत धातु का बॉक्स होता है। इसमें ऐसा लिखना, एक
धातु का बॉक्स होता है, ठीक है, जिस पर काला पेंट किया गया होता है, जिस पर काला पेंट किया गया होता है। इसमें अवतल दर्पण लगा होता है, इसमें अवतल दर्पण लगा होता है। ध्यान रखना। आगे लिखना कि जब सूर्य के प्रकाश इस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो वह टकरा, अवतल दर्पण पड़ता है तो वह अवतल दर्पण पर पड़ता है तो वह टकराकर बॉक्स के अंदर जाता है, बॉक्स के अंदर जाता है, अभी देखे थे आप चित्र में, तथा उसमें रखे भोजन पकने लगते हैं, तथा उसमें लगे तथा उसमें रखे भोजन पकने लगते हैं, उसमें रखे भोजन पकने लगते हैं। इतना लिख लेना इसमें। क्या सब लिख लिए? अच्छा चलो अब हेडिंग बना लो, सोलर या सौर कुकर से लाभ। दोनों एक ही बात होता है, अंतर नहीं है। सोलर या सौर कुकर से लाभ, क्या क्या लाभ होता है अभी मैंने बताया आपको, उस चीज को आपको लिखना है। अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तुम लोग तो छोड़ोगे नहीं, इधर आंखी से देखे भी होगे। कुछ ऐसे बातें होती है जो लाइफ में बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो पहला लाभ में लिखो बाबू, पहला ये लिख लो कि इसमें ईंधन की बचत होती है। फर्स्ट, इसमें ईंधन की बचत होती है बाबू, इसमें ईंधन की बचत होती है। ईंधन का मतलब लकड़ी वगैरह जो होते हैं ना वो बचते हैं। दूसरा, इसमें प्रदूषण नहीं होता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। तीसरा लिखना, इसमें भोजन बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। जिसके कारण पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। चौथा लिखना, इसमें एक साथ 4 प्रकार के भोजन बनाए जा सकते हैं। इसमें एक साथ 4 प्रकार के भोजन बनाए जा सकते हैं। लिख ले सब लोग। अब एक हेडिंग बना लो बाबू, सोलर कुकर के हानि। अच्छा, कल अगर हम पूछे 1 जनवरी पर तो बता दोगे सब लोग? नए साल की आगाज हम लोग कल करेंगे। ये हमारी जिंदगी में हमेशा नया साल आएगा, लेकिन कब वो दिन आएगा कि आप देश के लिए कुछ करेंगे, नाम रोशन करेंगे आप।
वो अभी आएगा। वह दिन बहुत सुनहरा होगा जिस दिन आपको कलर के रूप में सिलेक्शन मिलेगा, डीएम के रूप में सिलेक्शन मिलेगा। चलिए सोलर कुकर के हानि, क्या क्या हानि होती है। पहला, हाँ, माने यह बादलों वाले दिनों में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह बादलों वाले दिनों में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बादलों वाले दिनों में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, यह बादलों वाले दिनों में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा लिखना है कि यह रोटी पकाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। रोटी पकाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। रोटी पकाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए 3 नंबर का होगा कि इसे सूर्य के तरफ बार बार घुमाने की आवश्यकता होती है। इसे सूर्य की तरफ बार बार घुमाने की आवश्यकता होती है। बार बार घुमाने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप जितने बातें आप देख रहे हैं सब बातों को आप बता सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए सामाजिक के पास कदम को रख रहे हैं हम लोग।